हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम आपको लेकर आ गए हैं क्लास 12 का इंटीग्रेशन चैप्टर को। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का हिंदी होता है समाकलन। तो क्लास 12 NCERT का हम आज इंटीग्रेशन चैप्टर को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहले इंटीग्रेशन हेडिंग देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन। समाकलन, और ये आपका हो गया NCERT बुक से चलेगा। NCERT। अब समाकलन को हमको समझना है कि समाकलन क्या होता है। तो ये इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांटा गया है। इंटीग्रेशन को कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक हमारा होता है कौन सा? एक होता है हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक हमारा होता है डेफिनिट INT इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट कहने का मतलब अनिश्चित समाकलन, और डेफिनिट कहने का मतलब निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन। तो सबसे पहले हमको बुक में भी दिया हुआ रहता है और सबसे पहले हमको पढ़ना भी होता है। तो वह कौन सा इंटीग्रेशन को पढ़ना होता है? तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग जो पॉइंट पर डिस्कस करेंगे वो हमारा पॉइंट होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन। अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को समझेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंटीग्रेशन को कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इसके बाद हम समझेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन जो मेरा हेडिंग बना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम समझते हैं इंटीग्रेशन। पॉइंट बनेगा मेरा इंटीग्रेशन, समाकलन। ये होता है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड INT डॉट। इसका मतलब हुआ कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मतलब अवकलन का, डिफरेंशिएशन का हिंदी अवकलन, अवकलन का व्युत्क्रम रूप को समाकलन कहते हैं। चलिए, ये चीज सीख गए। क्या सीखे? कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अवकलन का व्युत्क्रम रूप को समाकलन कहते हैं। तो अवकलन के बारे में पता है। अवकलन मतलब डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के उल्टा रूप को ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं, जिसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इंटीग्रेशन को और किस नाम से जानेंगे? इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं।
इंटीग्रेशन का हिंदी समाकलन, एंटी डेरिवेटिव। तो ये व्युत्क्रम रूप, अवकलन का व्युत्क्रम रूप को ही हम क्या कहेंगे, समाकलन। अब इस परिभाषा को सत्यापित करते हैं, आपको प्रूफ करते हैं कि कैसे हम अवकलन के व्युत्क्रम रूप को समाकलन कहेंगे, मतलब एंटी डेरिवेटिव को समाकलन कहेंगे। तो अब जो मेरा हेडिंग बनेगा, तो सबसे पहले इस डिफिनीशन पर, इसके बाद हम इनडेफिनिट, जो भी हम पढ़ रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो अब हम चलते हैं इस चीज को आपको दिखाते हैं कि अवकलन के व्युत्क्रम रूप को समाकलन कहते हैं। ये पता हो गया, तो देख लेते हैं कि कैसे इसको कहेंगे। देखिए, इंटीग्रेशन को हम इस चिन्ह के द्वारा निरूपित करते हैं, मतलब इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। वह सिंबल इस तरह का है, इस चिन्ह के द्वारा निरूपित करते हैं। इस चिन्ह में हमारा यहाँ पर ये चिन्ह आ जाएगा, ये है ट्रंक ऑफ एलिफेंट, मतलब हाथी का सूंड। हाथी के सूंड के जैसा हमारा इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है। ये जहाँ पर भी आपका ऐसा चिन्ह मिल जाए तो समझना है कि इंटीग्रेशन है। क्या है? इंटीग्रेशन है। ये हमारा इंटीग्रेशन का चिन्ह हुआ। अब इसके परिभाषा पे चलते हैं, जो डेफिनेशन हम दिए कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो अब उस पर हम बात करते हैं। तो सपोज सबसे छोटा पॉइंट लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में आपको सिखाते हैं। तो अगर हम x स्क्वायर को लेते हैं, या सिंपल हम अगर डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1। हमको पता है कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। अच्छा ठीक है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हमको 2x होता है। क्या होता है? 2x होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम सिखाए क्या कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, मतलब x का डेरिवेटिव 1 है, तो x का जब हम अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आना चाहिए, क्योंकि आप इंटीग्रेशन का परिभाषा में हम यही सिखाएं कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो हम x का डिफरेंशिएशन निकाले तो 1 आया, तो अगर हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो सर x आना चाहिए। तो हम करेंगे 1 का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का चिन्ह ऐसे 1 लिखे और विद रिस्पेक्ट टू किसके, तो हम लिखे dx। ठीक है, क्या लिख दिए? dx। अब यहाँ 1 लिखो या ना लिखो, तो इंटीग्रेशन में सिर्फ dx का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग x। याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है, कि क्या याद रखना है कि इंटीग्रेशन में सिर्फ dx का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो हम कहेंगे x। लेकिन अगर हमको यहां से x का इंटीग्रेशन निकालना है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सबसे पहले एक डिफरेंशिएशन हमको x² 2 का डिफरेंशिएशन निकाल कर दिखाइए। तो x² 2 का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो हमको नियम पता है कि कांस्टेंट को करते हैं बाहर, बाकी का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये x² हमारे x के पावर 2 है, तो ये x के पावर n अप्लाई होता है। तो डिफरेंशिएशन में x के पावर n का डिफरेंशिएशन बहुत बढ़िया से पता होगा, n गुने x के पावर n-1, ये आपको पता है। तो यहाँ x² के 2 को पहले, अब एकरा में पावर में 1 घट जाएंगे, तो 1/2 गुने 2 x के पावर 1, 2 से 2 कट गया, क्या आया? x। इसका मतलब अगर हम x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या आना चाहिए? x² 2। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x² 2, x² 2। अब एक बात और, अगर हम यहां से ये कह दें कि x² 2 प्लस c का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यह c
के जगह पर k भी होगा तो वही होगा, और इसके जगह पर 2 भी होगा तो यही होगा। ये c का मतलब एक यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट माने नियत, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 का तो अभी हम निकाले कि एक्स स्क्वायर बाई 2 का तो x होगा, आई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, x ही आएगा। तो कहो कि अगर हमको x का इंटीग्रेशन निकालना होगा तो हम एक्स स्क्वायर बाई 2 ना कह करके एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c कहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और e भी कहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात अब यहीं पे रुक जाएगा कि हम पढ़ाए थे इंटीग्रेशन का 2 टाइप, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट, और हम हेडिंग बनाए थे इनडेफिनिट। तो जो भी इंटीग्रेशन में सिर्फ इस तरह का सिंबल हो, जहां पर ये ही सिंबल हो, एकरा ई देखो, ई नीचे है ये ऊपर है, नीचे है ये ऊपर है, अब एक सिर्फ यही समझिए नीचे ऊपर, ये नीचे है ये ऊपर, तो नीचे ऊपर में कुछ पावर ना दिया हुआ, नीचे ऊपर में कुछ चार्ज यहाँ पर ना दिया हुआ, नीचे ऊपर में कुछ चीज ना दिया हुआ हो, तो हमको समझना कि ये अनिश्चित है, यह अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। अगर यहाँ पे और यहाँ पे नीचे और ऊपर, नीचे ऊपर अगर कुछ दिया हुआ हो, कुछ कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ हो, 1 2 3 कुछ दिया हुआ हो, तो समझना है कि ये निश्चित है। जैसे अगर सिर्फ इस रूप में है तो इंटीग्रेशन को समझना है, इस रूप में है इंटीग्रेशन को समझना है कि ये है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन यदि आपको इस तरह से करके ए बी एक्स डी एक्स दिया हुआ हो, तो हमको समझना है कि यह है डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन बार बार हम इंग्लिश हिंदी कितना भी कमजोर बच्चा हो वीडियो को देख लेगा, गारंटी देते हैं कि समझ में आएगा। निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन पहचानने का तरीका क्या है? तो एक ही तरीका है सर के नीचे ऊपर कुछ रहा तो निश्चित कह देगा, नहीं रहा तो अनिश्चित है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अनिश्चित इंटीग्रेशन, और सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है अनिश्चित इंटीग्रेशन। अनिश्चित समाकलन से हमारा क्वेश्चन आता है, निश्चित समाकलन से कुछ ही क्वेश्चन आता है। अब ये चीज देखो, बहुत सारा इंटीग्रेशन में आप कहते हैं हाँ लगा दो सी, अरे यार सी नहीं लगाओ, सही बात है, लेकिन उसके पहले उसका कारण जान लो कि सी क्यों लगाते हैं। तो हमने उसके बारे में बताया कि अगर एक्स स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन निकालते हो तो भी एक्स, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ दे देते हैं तो भी हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, रिजल्ट एक्स ही आएगा। इसीलिए अनिश्चित समाकलन में, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम x का या किसी भी कांस्टेंट या किसी भी वेरिएबल या किसी भी फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तब उसका इंटीग्रेशन करने के बाद उसमें हम एक कांस्टेंट देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट देने से हमको कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तब यहाँ आप बोलो कि सर अब आप यहाँ सी लगाइए, चलो लगा दिए सी। समझ में आया सी का वैल्यू, सी का क्या अथॉरिटी है, सी क्यों लगाते हैं, क्लियर हुआ। तो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे परिभाषा से, सिर्फ परिभाषा को ही हमने समझाया कि ये इंटीग्रेशन की हम जो परिभाषा दिए थे कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो देख लीजिए, अगर x का डिफरेंशिएशन 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, ठीक है। या इसी को हम कहते हैं कि 1 का अगर हम इंटीग्रेशन, इसी को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव। अगर इस नंबर का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो हमारा x आ जाएगा, या किसी भी फंक्शन, किसी भी वेरिएबल कांस्टेंट या किसी भी नंबर या किसी भी टर्म का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, चाहे जितना भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन का ही इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अगर हम उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन का वैल्यू जो आया और पुनः अगर उसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो मेन वैल्यू मिल जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर बाई 2 है, अगर एक्स स्क्वायर बाई 2 को हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स आना चाहिए। देखो यहाँ एक्स आया है, क्लियर। तो इंटीग्रेशन का आंसर खुद चेक कर सकते हो कि मेरा बनाया हुआ सही है कि गलत है। कैसे? आप इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए, फाइंड करने के बाद जो वैल्यू आया उसको डिफरेंशिएट कर दो,
डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर वो आ गया, क्वेश्चन आ गया, जो प्रश्न दिया हुआ आ गया, समझो कि हमारा इंटीग्रेशन 100% सही है। कभी कभी इंटीग्रेशन का आंसर चेंज हो जाता है क्योंकि काफ़ी रूल्स वगैरह है, तो हम अगर दूसरे रूल से चल दिए तो थोड़ा सा हमारा आंसर में चेंजिंग होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का आंसर थोड़ा सा वेरी करता है, तो उसके लिए हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक हमने क्या किया, परिभाषा को क्लियर किया। अब हम पॉइंट उठाते हैं। वह मेरा पॉइंट क्या होगा, तो वो पॉइंट होगा हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या होगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सबसे पहले हमको फार्मूला को समझना होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन तभी बना पाएंगे जब हम फार्मूला को याद कर लेंगे। तो कुछ बेसिक फार्मूला है, उस फार्मूला को दिखाते हैं, इसके बाद हमारा इंटीग्रेशन चलते रहेगा। ठीक है, चलिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन। अब अनिश्चित समाकलन, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को बनाने का हमारा 3 तरीका होता है। इसमें 3 तरह का इंटीग्रेशन पढ़ना है। वह 3 तरह का इंटीग्रेशन कौन है, तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा बाय पार्ट, बाय पार्ट मेथड। अब ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, बाय पार्ट। अब ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का मतलब हमारा हो गया कि जो मेथड आप पढ़ रहे हैं, जो सिंपल मेथड से बनाते हैं, उसमें कोई हम प्रयोग सिर्फ फार्मूला का प्रयोग करके बनाएंगे, उसमें कोई हम एक्स्ट्रा चीज नहीं लगाएंगे, वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होगा। क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो अब हम लोग सबसे पहले जो हम लोग इंटीग्रेशन बनाएंगे वह हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का। इसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी पढ़ेंगे, इसके बाद बाय पार्ट मेथड को भी पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम आपको अब सिखाते हैं बेसिक फार्मूला, कि बेसिक फार्मूला हमारा क्या होता है। अब बेसिक फार्मूला पर डिस्कस। तो सबसे पहले बेसिक फार्मूला हम देखते हैं। बेसिक फार्मूला अब देखिए, अब हमारा टर्म क्या होगा कि एक तरफ हम लिखेंगे डेरिवेटिव, एक तरफ लिखेंगे इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स मतलब इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालते हैं एक्स का। एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1। ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ देख लो dx का हम अगर निकालें, क्योंकि यहाँ पर dx लिखना होता है 1 इंटू डी एक्स का x प्लस सी, तो याद रखना है dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमारा x होगा। दूसरा फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ, अब हमारा दूसरा फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, x के पावर यहाँ पर n प्लस 1 बाई एन प्लस 1 का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं बाई dx, तो देख लीजिए हमको x के पावर n प्लस 1 बाई एन प्लस 1 का डिफरेंशिएशन x के पावर n आएगा। कहोगे सर नहीं आ रहा है समझ में, x के पावर n आएगा, कैसे आएगा। अगर हम इसका निकालेंगे तो देख लो 1 बाई एन प्लस 1 तो कांस्टेंट है बाहर। अब x के पावर n का आप पढ़े हैं कि n, x के पावर n का डेरिवेटिव क्या पढ़े हैं, n गुने x के पावर n माइनस 1। तो n पूरा ही निकालिए, फिर लिख दिए x और n प्लस 1 में 1 घटा दिए तो इसे कट गया, अब इसे पूरा कट गया, बचा क्या x के पावर n।
तो यहाँ पे अब आप बताइए कि अगर हमको x के पावर n का इंटीग्रेशन निकालना हो तो x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस क्या लिखेंगे c। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। x के पावर n, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कौन सा इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। x के पावर n का हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। जैसे मान लो कि आपसे सिर्फ x का इंटीग्रेशन पूछा, तो x कहने का मतलब हमारा हो गया कि इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 छिपा हुआ है, तो पावर जब 1 छिपा हुआ है तो x पर 1 जोड़ के और उसी से क्या करेंगे, भाग देंगे और प्लस c लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो ये सब सिंपल इंटीग्रेशन का, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन तुरंत याद कर लेना है। x dx, तो x dx का एक्स स्क्वायर बाई 2 याद रखना है कि x के पावर n का इंटीग्रेशन, x में जितना पावर है, जितना क्वेश्चन है, इसमें 1 जोड़ेंगे, आई वाला को उठा कर नीचे डिवाइड कर देंगे। और सिखा देते हैं, अगर हमको x के पावर 2 का इंटीग्रेशन पूछ दिया जाए तो हम x के पावर 2 लिखेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, पूरे टर्म को उठाकर यहाँ लिख देंगे प्लस c। तो क्या हमारा हो जाएगा, x के पावर 3 बाई 3 प्लस c। अब तो आपको याद हो गया होगा। कहोगे सर x के पावर 5 तो x के पावर 6 बाई 6 प्लस c, x के पावर 10 तो x के पावर 11 बटा 11 प्लस c, x के पावर 19, x के पावर 20 बटा 20 प्लस c। तो x के पावर n को सिखा दिए कि अगर जहाँ पर भी x के पावर n का टर्म हो तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन में, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक है। x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। 2 फार्मूला हम डिस्कस किए, अब और आगे चलते हैं। चलिए 2 फार्मूला सीख गए। तीसरा फार्मूला बहुत सिंपल, तीसरा फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x dx। ये बदलता नहीं है, वही रह जाता है, ये बदलता नहीं है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो e भी नहीं बदलेगा विद रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर x प्लस c, e टू द पावर x प्लस c। इंटीग्रेशन के साथ हमारे साथ बने रहिएगा तो काफी आपको हेल्पफुल होगा। अब देखिए 4 नंबर जो फार्मूला हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो खतरनाक फार्मूला है। क्या है, तो यहां पर डेरिवेटिव ऑफ सिखाइए हमको log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है। तो 1 बाई x का डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे log x प्लस c, जो कि गलत हो जाएगा, यहाँ मॉड देना है। अब मॉड का क्या मतलब, क्यों देंगे मॉड, log x जहां हो उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई, लेकिन अगर हम 1 बाई x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो log मॉड x लिखना है, log x से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये लिखा हुआ रहता है। ये तभी वैलिड होता है, कब होता है वैलिड, कि अगर देख लो, अब सिर्फ इस पर डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद एक और हमारा फार्मूला होगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 बाई x का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो बुक में भी लिखा हुआ रहता है log mod x प्लस c वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, माने x 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ x 0 हुआ तो अनडिफाइंड होगा। तो अगर x 0 के बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, तो या तो x हमारा 0 से बड़ा होगा या x 0 से छोटा होगा। अच्छा, अगर हमारा x 0 से बड़ा हुआ, केस नंबर फर्स्ट, व्हेन, जब x बड़ा है 0 से, जब x बड़ा है 0 से तो डिफरेंशिएशन इसका निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, 1 बाई x आना चाहिए। तो हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे log mod x विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब x हमारा 0 से बड़ा होता है तो mod x का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब आएगा x। तो डेरिवेटिव ऑफ log x dx टू द बेस c क्या होगा, 1 बाई x। इस बात को हम 100% सही मानते हैं। लेकिन
आगे अगर हम यहां से केस 2 बना रहे हैं और x का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो मॉडुलस का डेफिनेशन आप क्लास 11th में पढ़े होंगे कि अगर मॉड x अगर x 0 से छोटा है तो वैल्यू नेगेटिव होगा, मतलब रिजल्ट -x आना चाहिए, रिजल्ट -x आना चाहिए, क्योंकि पता है कि जब x 0 से छोटा होता है तो वैल्यू हमको नेगेटिव देता है। अरे यार ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव तब हमको लॉग अगर मॉड x विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे तब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या लिखेंगे, लॉग -x dx। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो log x का पढ़े हैं 1/x तो -x, और यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन -x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा -1, दिस कैंसिल, फिर भी रिजल्ट आ गया 1/x, फिर भी रिजल्ट आ गया 1/x। हम मानने के लिए 100% तैयार हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस c होगा, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस c होगा। ठीक है, क्योंकि हम अगर यह 0 के बराबर नहीं है तो यह 0 से बड़ा या 0 से छोटा हो सकता है, तो जब 0 से बड़ा और 0 से छोटा होगा तो इन दोनों केस में हम यहाँ निकाल कर दिखा दिए कि इसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा। इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस c होगा। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा, कभी भी ऑब्जेक्टिव में आप गलत नहीं करके आ जाइएगा। 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस c या k। ठीक है, तो लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और फार्मूला है ना, 5 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x बाई log a dx। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, a टू द पावर x log a, तो log a तो यार कांस्टेंट है, टू द बेस e भी लिखते हैं तो भी कांस्टेंट है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले इसको बाहर करो कि वो कांस्टेंट है, रूल यही बताता है हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में बाहर की। अब a टू द पावर x का हमको डिफरेंशिएशन याद है, a टू द पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e, तो दिस कैंसिल, रिजल्ट क्या मिला, a टू द पावर x। इसका मतलब है कि a टू द पावर x का अगर हम इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा, a टू द पावर x log a टू द बेस c प्लस c। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद वाला जो टर्म हम सिखाएंगे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, अभी हम फार्मूला पर डिस्कस कर रहे हैं, जब ट्रांसफॉर्मेशन मेथड सिखाना आपको शुरू करेंगे, ठीक है, तब उस समय हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो a टू द पावर x dx के लिए a टू द पावर x log a टू द बेस e, लेकिन अगर हम सिर्फ डेरिवेटिव निकालना चाहें a टू द पावर x का तो याद इसको भी रखना है, क्या, a टू द पावर x log a टू द बेस e। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक पॉइंट था, एकदम बेसिक फार्मूला, इसको भुलाना नहीं है। अगले वीडियो में हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे, पढ़ाएंगे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, तो आज तक इतना ही, आप वीडियो के साथ बन रही है, जब भी देखिए तो आप अपने जितने भी आपके क्लास में 12 वाले दोस्त हैं उन पे आप शेयर कीजिए, और बहुत बढ़िया इंटीग्रेशन और एनसीईआरटी का A to Z क्वेश्चन आपको हम बता कर जाएंगे। ये इंटीग्रेशन का फ्रेश वीडियो है, और आप जो देखे थे इंटीग्रेशन मेरे चैनल पे है तो वो बोर्ड मॉडल है, ये इंटीग्रेशन का फ्रेश वीडियो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।